जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं लसका क्या होता है और लसका और हमारे ब्लड में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर लसका होता क्या है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जो लसका होता है ये अंतःस्रावी क्या होता है, द्रव होता है। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथ भी होता है, लेकिन जो लसका होता है ये क्या होता है, एक द्रव होता है। क्या होता है, तो अंतःस्रावी द्रव होता है। मानव कोशिका के बीच पाया जाता है। यानी हमारा शरीर देखिए क्या होता है, तो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है और अंग से मिलकर क्या होता है, ये पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे छोटा इकाई कौन होता है, यानी कोशिका होता है। देखिए मानव कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, तो लसका पाया जाता है। देखिए बनावट कैसा होता है, पानी जैसा साफ क्या होता है, एकदम तरल पदार्थ होता है। लेकिन वो तरल पदार्थ कैसा होता है, देखिए चिपचिपा होता है। अब चिपचिपा कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कोनो घरे बिया है, आपका हमारे मीते बिया है और जिसमें छेना बनेगा, चल के उसी में बैठ जाएंगे और खूब छेना खाएंगे। तो छेना कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो पानी को डाला जाता है और पानी में क्या किया जाता है, तो चीनी को डाल दिया जाता है। अब जैसे पानी में चीनी पड़ता है तो क्या हो जाता है, एकदम चिपचिपा। देखिए जब तक चीनी अलग है चिपचिपा नहीं रहेगा, पानी अलग है तो चिपचिपा नहीं रहेगा। अब जैसे पानी में चीनी को डाल दिया जाता है तो क्या बन जाता है, सीरा बन जाता है। और सीरा बन गया, आप खाएगा तब तक पता चलेगा चू गया। अब जैसे चूएगा ना तो क्या होता है, जम जाता है। यानी क्या होता है, एक चिपचिपा होता है। उसी तरह से जो लसका होता है इसका बनावट पानी की तरह होता है, लेकिन वो कैसन होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। समझ में गया। अगला देखिए कोशिका के बीच में खाली जगह को भरता है, तो कौन भरता है, देखिए जो लसका होता है ये क्या करता है, तो कोशिका के बीच बीच में जो खाली जगह होता है उसको भरने का काम करता है। अब ध्यान समझिए। देखिए है क्या होगा बाबू, इसे हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। अब देखिए ये सब खाली जगह है, देखिए ये सब क्या है, तो खाली है जगह है। अब देखिए जो खाली जगह में है जो गोल गोल है, इस समझिए क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं लसका। यानी कोशिका के बीच में है जो खाली जगह होता है उसी में क्या होता है, इस तरह से ये लसका होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, देखिए ये हो गया हमारा लसका हो गया। क्या हो गया, लसका हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए कोशिका के बीच में जो खाली जगह है तो ये हो गया हमारा सेल यानी कोशिका हो गया। अब इसके बीच में जो खाली जगह होता है उसको भरने का काम किसका होता है, तो लसका होता है। तो कहाँ होता है, तो कोशिका के बीच में खाली जगह को कौन भरता है, तो लसका भरता है। इतना आपको समझ में गया। अब देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, अंतःकोशिकीय द्रव होता है। देखिए ये क्या होता है, द्रव होता है। और कहाँ होता है, यानी देखिए अंतःकोशिकीय यानी कोशिका के अंदर में क्या होता है, यही द्रव होता है और उसी का नाम होता है लसका। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है लिम्फिक वाहिनी। अभी कौन होता है, ध्यान समझ। देखिए है जो देखिए नली है, इससे हम क्या बोलते हैं, तो लिम्फिक वाहिनी बोलते हैं। ये क्या करता है, देखिए इस लसका को रक्त प्रवाह में लौटाते हैं। देखिए जो लसका होता है, अब देखिए जो ब्लड होता है हमारे कोशिका में भी जाता है, तो देखिए लसका को रक्त प्रवाह में लौटाने का काम किसका होता है, यानी लिम्फिक वाहिनी का होता है। अगला होता है लिम्फ नोड। अभी क्या होता है, देखिए ये लसका का एक हिस्सा होता है। अब ध्यान समझिए। देखिए है क्या है वाला जो दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं तो लिम्फ नोड बोलते हैं। और ये लिम्फ नोड यानी क्या होता है, लसका का एक हिस्सा होता है। लसका कौन होता है, यानी कोशिका के बीच में है जो खाली जगह होता है उसमें क्या होता है, तो लसका होता है। और उसी का एक हिस्सा कौन होता है, ये लिम्फ नोड होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए ये टांसिल और प्लीहा को क्या करता है, हानिकारक कीटाणु से बचाता है। अब देखिए हमारे अंदर जो टांसिल होता है, प्लीहा होता है। प्लीहा कैसे होता है, देखिए इस तरह से क्या होता है, इसका ये जो प्लीहा होता है इस तरह से क्या होता है, इसका देखिए इस तरह से इसका बनावट होता है। और इसी पे जो हमारा लाल रक्त होता है इसी में आके ख़त्म हो जाता है। यानी हमारे ब्लड का क्या होता है, ये जो प्लीहा होता है कब्रिस्तान होता है। तो देखिए अब मान लीजिए जो टांसिल होता है और प्लीहा होता है इनको रक्षा कौन करता है, देखिए ये जो लिम्फ नोड होता है हानिकारक कीटाणु से मारने का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए कोनो कीटाणु आता है यानी प्लीहा के लिए और टांसिल के लिए, तो ये सबको भैया कुछ नहीं पता होता है कि कौन वायरस है, कौन अच्छा है, कौन बेकार है। ये सब किसको पता होता है, तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं, जो ग्रंथ होता है, इन सबको पता होता है। उसी में क्या होता है, जो लिम्फ नोड होता है ये क्या करता है, जैसे हानिकारक कीटाणु आता है किसके लिए, टांसिल के लिए और प्लीहा के लिए। अब जैसे आता है ये बेचारा देख जाता है, देख के क्या करता है, इन लोगों से लड़ाई करता है। अगर लड़ाई करते करते अगर जीत जाएगा तो बीमारी नहीं होगा, हार जाएगा तो बीमारी हो जाता है। यानी टांसिल और प्लीहा को क्या करता है, हानिकारक कीटाणु से बचाने का काम किसका होता है,
तो लिम्फ नोड का होता है। समझ में क्या? ये हो गया हमारा लसिका के विषय में। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं लसिका और रुधिर में अंतर क्या होता है। चलिए अब समझते हैं लसिका और रुधिर में अंतर क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जो लसिका होता है ये लसिका तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। अब लसिका तंत्र क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड होता है कहाँ जाता है, कोशिका से होके बहता है। एक चीज़ समझिए, देखिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेल। अब जो हमारा ब्लड होता है कोशिका से होके क्या करता है, बहता है। अब जैसे बहता है ना तो जो कोशिका का ये पतला पतला सा क्या होता है, दीवार होता है, उसी से क्या होता है हमारा ब्लड छन जाता है। अब जैसे छन जाता है तो क्या होता है, लसिका तंत्र का निर्माण होता है। समझ में क्या? अब देखिए आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी का मतलब क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल, यानी हमारे अंदर देखिए है क्या होता है, इसमें जो जगह होता है उसमें क्या होता है, ये लसिका होता है। अब देखिए ये जो लसिका होता है ना इसमें क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। अब देखिए जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। तो देखिए जो लसिका होता है इसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है, रक्त की तुलना में ऑक्सीजन कम होता है। अब देखिए हमारे शरीर में रक्त तो जाता है लेकिन देखिए उसकी तुलना में ऑक्सीजन क्या होता है, तो कम होता है। तो किसके अंदर कम होता है, यानी जो लसिका होता है इसके अंदर रक्त की तुलना में ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। अब देखिए ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर चलता है। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आदमी जिएगा नहीं, जी पाएगा। इसलिए तो लोग बोलते हैं कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, कर ले कुछ काम ऐसा कि नाम हो इस जहाँ में। यानी कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर चलता है। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आदमी बेचारा वैसे मर जाएगा। तो क्या होता है, ये रक्त की तुलना में ऑक्सीजन कम होता है, तो किसके अंदर, लसिका के अंदर। अगला होता है देखिए लिम्फोसाइट का संख्या अधिक होता है, तो किस में होता है, तो लसिका में होता है। अब अधिक हो जाता है तब क्या होता है, देखिए जो लिम्फोसाइट होता है ये सफ़ेद रक्त कोशिका का क्या होता है, एक प्रकार होता है। हमारे शरीर में ब्लड कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है। तो जो WBC होता है वो क्या होता है, तो सफ़ेद होता है। देखिए सफ़ेद रक्त सेल यानी सफ़ेद रक्त कोशिका का एक प्रकार होता है। कौन होता है, तो लिम्फोसाइट का संख्या। अब देखिए ये विदेशी संक्रमण से बचाता है। अब विदेशी संक्रमण का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस कहाँ से आया था, देखिए चाइना से। कहाँ से आया था, तो चाइना से आया था। अब देखिए वो जैसे आएगा ना तो जो विदेशी संक्रमण हमारे अंदर आते हैं तो उनको कौन बचाता है, तो जो सफ़ेद रक्त वाला होता है यह बेचारा क्या करता है, उनसे लड़ाई करता है। अगर लड़ाई करते करते हार जाएगा तब तो कोरोना वायरस धर के चाँप देगा, और नहीं हारेगा तो जीत जाएगा। अब देखिए जिसको पहली बार कोरोना होता ना तो ऐसा नहीं है तुरंत जाएगा, कहो मित्र ठीक बा, तो तुरंत नहीं आपको होगा। कितने दिन लगता है, देखिए 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद क्या होता है, तो कोरोना वायरस का लक्षण में दिखाई देता है। ऐसा काहे नहीं हो रहा है भैया कि तुरंत हो जा रहा है, यानी कौन लड़ाई लड़ रहा है, हमारे अंदर जो लिम्फोसाइट की संख्या जब अधिक हो जाता है क्या होता है, संक्रमण से लड़ने में तेजी से काम करता है। तो ये किसके अंदर आता है, तो लसिका के अंदर। समझ में क्या? अब हम समझते हैं रुधिर के विषय में। चलिए ध्यान से देखिए, जो रुधिर होता है, रुधिर परिवहन तंत्र का निर्माण कौन करता है, तो ब्लड करता है। देखिए लसिका का उल्टा रुधिर होता है। कैसे होता है, देखिए आरबीसी पाया जाता है। अब देखिए जो लसिका होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता है, लेकिन जो ब्लड होता है इसमें आरबीसी पाया जाता है। देखिए CO2 कम होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है हमारे ब्लड में कम होता है। अब देखिए जैसे हमारे शरीर में ब्लड जाता है ना तो हीमोग्लोबिन होता है, इस सूर्य क्या करता है, एकदम ऐसे ताकता है कुछ कुछ वैसा। अब जैसे ताकेगा जब हमारे अंदर ऑक्सीजन को ले जाके धरेगा, फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और बाहर ला के छोड़ देता है। तो देखिए जो रुधिर होता है इसमें आरबीसी पाया जाता है, लेकिन लसिका में नहीं पाया जाता। देखिए इसमें क्या होता है, तो लसिका की तुलना में ऑक्सीजन क्या होता है, तो अधिक होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसमें कम होता है लेकिन इसमें ज़्यादा होता है। लसिका की तुलना में ऑक्सीजन अधिक होता है। अब देखिए लसिका में क्या था, देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कम है, लेकिन अगर रुधिर में देखिएगा तो ऑक्सीजन क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है, और लिम्फोसाइट की संख्या कम होता है। देखिए इसमें लिम्फोसाइट की संख्या अधिक होता है लेकिन इसमें कम होता है। अब एक बार बताइए, हाइयो और हाइयो दोनों लोग मिलके ये काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी क्या होता है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, यानी लसिका का उल्टा कौन होता है, तो रुधिर होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लसिका क्या होता है, लसिका और रुधिर में अंतर क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।